आज की कहानी एक ऐसे आदमी के बारे में है जो एक बड़ी कंपनी का मालिक है। वो एक ऐसा आविष्कार करता है जो इससे पहले किसी ने नहीं किया। वो हवाई जहाज के पुर्जों से स्कूटर बना लेता है और अपनी कंपनी को बर्बाद होने से बचा लेता है। आखिर ये कैसे हुआ जानते हैं आगे की कहानी में। कहानी की शुरुआत इटली में होती है। ये साल 1952 का दौर था जब वेस्पा स्कूटर की शुरुआत हुई, लेकिन उसकी बिक्री नहीं हो पा रही थी। वेस्पा दूसरे ब्रांड लेब्रेटा के साथ कंपटीशन में था और संघर्ष कर रहा था। वहीं वेस्पा के मालिक एनरिको पियाजियो बढ़ते कर्ज और ब्याज के कारण परेशानियों से गुजर रहा था, जिसे वो चुका नहीं पा रहा था। मामले को और भी ज्यादा बदतर बनाने की कोशिश की गई। रुचि नाम का एक सीनियर बैंक मैनेजर अपने बुरे इरादों के साथ उसे लोन ऑफर कर रहा था, लेकिन अचानक पैसों की मांग करने लगा। रुचि से मुलाकात के बाद एनरिको की परेशानियां और बढ़ गईं। बैंक छोड़कर एनरिको अपने ऑफिस लौट आया, जहां उसने अपने कर्मचारियों से बात की जो उसे कंपनी में उड़ रही अफवाहों के बारे में बता रहे हैं। इस बीच ऑफिस का फीमेल स्टाफ हॉलीवुड स्टार ऑड्री हेपबर्न के बारे में खुशी से बात कर रहे हैं, जो रोम में जॉर्जिया पीक के साथ रोमन हॉलिडे नाम की फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। यह रोम के खूबसूरत शहर में दो अमेरिकन के प्यार में पड़ने की रोमांटिक कहानी है। एनरिको ने वहां से गुजरते हुए उनकी बातचीत सुनी और फिल्म के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा, जिससे वो इंस्पायर होकर अपने स्टाफ को अपने ऑफिस में बुलाया। एनरिको ने सूजन को रोमन हॉलिडे के लिए एक पोस्टर बनाने के लिए कहा, जिसमें ऑड्री हेपबर्न और जॉर्जिया पीक को फेमस कोलिज्म के सामने दिखाया गया, जिसमें उनका वेस्पा स्कूटर भी शामिल है। एनरिको का आइडिया है कि वेस्पा स्कूटर को फिल्म में दिखाया जाए। फिल्म में वेस्पा को शामिल करने के लिए और इसके लिए डायरेक्टर को मनाने के लिए सूजन को रोम भेजा जाएगा, क्योंकि सब लोगों में उसकी इंग्लिश बेहतर है। एनरिको को इस आइडिया से बहुत उम्मीद है कि ये मौका वेस्पा की किस्मत बदल देगा और उसे मार्केट में अपनी जगह बनाने में मदद करेगा। कुछ ही समय बाद सूजन रोम के फिल्म स्टूडियो में पहुंच गई, जहां रोमन हॉलिडे की शूटिंग हो रही थी। उसे यहाँ डायरेक्टर से मिलने की उम्मीद है, लेकिन बदकिस्मती से उसे मिलने से इनकार कर दिया और उसे वहाँ से जाने के लिए कहा गया। वहीं सूजन की मुलाकात एक जर्नलिस्ट से होती है, जिसका नाम पीटर है। वो फिल्म के बारे में जानने और उस पर एक आर्टिकल लिखने के लिए आया है। उसी ने इस फिल्म के बारे में पिछला आर्टिकल भी लिखा था। पीटर का फिल्म के डायरेक्टर के साथ आज इंटरव्यू है और सूजन पीटर से चाहती है कि वो उसका आइडिया डायरेक्टर के सामने पेश करे। पीटर उसकी मदद करने के लिए भी तैयार है, पर उसने सूजन से स्कूटर वेस्पा के बारे में कहानी बताने को कहा। सूजन बताती है कि वेस्पा की कहानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू होती है, जब पियाजियो कंपनी वॉर में इस्तेमाल होने वाले जहाजों को बनाया करती थी, जो बॉम्बिंग में तबाह हो गई थी। रोनाल्डो पियाजियो के बेटे एनरिको पियाजियो ने पारिवारिक विरासत को आगे बढ़ाने का जिम्मेदारी संभाली। बहुत सारी परेशानी और कंपनी के सही से न चल पाने के बावजूद एनरिको के अपने वफादार कर्मचारियों का सपोर्ट था। साल 1944 में एनरिको की बहादुरी की चर्चा होने लगी, जब उसने अपने कर्मचारियों की जान नाजियों से बचाई। इस दौरान वो घायल भी हो गया, लेकिन उसकी जान बच गई। उसकी बहादुरी ने उसे बहुत ही मशहूर कर दिया। पीसा के पास एक छोटे शहर पोंटेडेरा के लोग उसे और ज्यादा मानने और पहचानने लगे। युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों की मदद से इटली ने युद्ध के दौरान बर्बाद हुई महत्वपूर्ण कंपनियों को सहायता करने और इंडस्ट्री को फिर से खड़ा करने के लिए एक कमेटी बनाई। यहाँ एनरिको को रिकंस्ट्रक्शन कमेटी के चेयरमैन का सामना करना पड़ा, जिसने पियाजियो को फंडिंग के साथ मदद करने की ऑफर की, लेकिन उसकी एक शर्त थी। वो चाहता था कि फंड कंपनी के बीच में बट जाए और उसे यहाँ अपना शेयर चाहिए। एनरिको ने इससे साफ इनकार कर दिया और ऑफिस से बाहर निकल आया। जैसे ही वो ऑफिस से बाहर निकला, उसका सामना युद्ध में मारी गई एक सैनिक की विधवा पौला और उसकी बेटी से हुआ। एनरिको ने उन्हें पोंटेडेरा में उनके घर वापस छोड़ने के लिए ऑफर किया, क्योंकि उसे भी उसी रास्ते से जाना है। रास्ते में पौला की बेटी ने बताया कि उसे बिल्लियों से बहुत प्यार है। यह सुन एनरिको ने उन्हें बिल्ली के बच्चे से मिलाने के लिए अपने घर पर इनवाइट किया। एनरिको के घर में बिल्ली के बच्चे को देखने के बाद उन्हें उनके घर ले गया। उसने देखा कि पौला की बेटी का बिल्लियों के प्रति बहुत लगाव है और उसके अलावा उसे स्कूटर से खेलना भी बहुत पसंद है। वहाँ पौला की बेटी की स्कूटर चला रही थी, जिससे एनरिको को लड़कियों के लिए भी एक ऑटोमोबाइल बनाने का आइडिया आया। यह मुलाकात एनरिको के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। घर वापस आने पर एनरिको ने अपने बड़े भाई अरमांडो के साथ रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के चेयरमैन के साथ अपनी मुलाकात को साझा किया और उसे बताया कि उसने वो ऑफर ठुकरा दिया है और अब उसे अपने पिता के विचारों को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना है। वो कुछ नया इन्वेंट करेगा। उसने अपने गोडाउन में ढूंढना शुरू किया और ऐसे स्पेयर पार्ट्स ढूंढ निकाले जो अभी भी इस्तेमाल करने लायक थे, जिनमें लैंडिंग गियर और स्टार्टेड इंजन जैसे छोटे जहाजों के पुर्जे शामिल थे। मैकेनिक ने सुझाव दिया कि इन भागों का इस्तेमाल छोटी मोटर बाइक बनाने के लिए किया जा सकता है, जो युद्ध के दौरान सेनाओं द्वारा इस्तेमाल किया गया था। एनरिको ने अपने कर्मचारियों को इकट्ठा किया और एक आसान ऑटोमोबाइल और कम लागत वाले तरीके की बात सामने रखी, जिसे हवाई जहाज के स्पेयर पार्ट्स का इस्तेमाल करके बनाया जा सके। वो एक ऐसा इन्वेंशन करना चाहता था जिसे महिलाएं भी चला सके और उसका नाम पेपिरिनो रखा जाएगा। बदकिस्मती से इस प्रोजेक्ट के लिए फंड्स की परेशानियों का सामना करना पड़ा और एनरिको को बैंक से लोन की जरूरत थी। बाद में दिखाया जाता
जाता है कि एनरिको ने अपने जानने वालों के साथ टेनिस खेला और अचानक से हाई स्कूल की अपनी एक दोस्त लिविया से मुलाकात की। उसका सामना रुचि नाम के एक बैंकर से भी हुआ, जिसने एनरिको को लोन की तुरंत मंजूरी दे दी, जबकि उसका लोन अमाउंट बहुत बड़ा है। रुचि कहता है कि उसकी मदद करने के पीछे का कारण यह है कि पियाजियो परिवार ने पोंटेटेरा शहर में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसे आसानी से बुलाया नहीं जा सकता। उस रात लिविया और एनरिको ने साथ में वक्त गुजारा। लिविया एनरिको के साथ अपने भविष्य की कल्पना कर रही थी, वहीं एनरिको रुचि के इरादों से अनजान था। जानबूझकर एनरिको को उसने एक बड़ा लोन दिया। उसे उम्मीद है कि एनरिको लोन नहीं चुका पाएगा और बदले में वो पियाजियो कंपनी पर कब्जा कर लेगा, और उसके मंसूबे में रिकंस्ट्रक्शन कमेटी के चेयरमैन ने उसका साथ दिया। इस बीच पेपेरोनो स्कूटर को बनाने का काम चल रहा था और टीम ने टेस्टिंग के लिए एक मॉडल को तैयार कर लिया। जब एनरिको ने सूजन से स्कूटर की टेस्ट ड्राइव करने के लिए कहा तो वो झिझकने लगी। उसने कहा कि ये लड़कियों के बैठने लायक नहीं है। एक दूसरी लड़की ने भी यही बात कही। दरअसल ये परेशानी इसलिए हुई क्योंकि स्कूटर के